के थ्री सीरीज में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरी एनोटेशन के बारे में। ये कोरी एनोटेशन क्या होता है, इसको कब यूज करना, इसके बारे में विद प्रैक्टिकली। और जो उसका रिटर्न टाइप होता है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होता है, ओके। और जैसे कि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे होता है, लिस्ट ऑफ क्लासेस होता है, रिटर्न टाइप कब देना है और किस सिचुएशन में देना है, कौन कब रहेगा, इसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है। इस सारे कंफ्यूजन को आज हम दूर करके इसके बारे में बात करेंगे विद प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम कोरी नोटेशन जो होता है उसको हम कब यूज करते हैं। कोरी नोटेशन इन स्प्रिंग बूट इज यूज टू राइट कस्टम जेपीक्यूएल क्वेरी। जेपीक्यूएल मींस क्या होता है, जावा परसिस्टेंट क्वेरी लैंग्वेज। इसकी हेल्प से आप जेपीक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं और नेटिव क्वेरी भी लिख सकते हैं, जैसे कर आप माइस्क्यूएल करें उसके रिलेटिव भी। तो कैसे लिखेंगे नेटिव क्वेरी और जेपीक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे विद प्रैक्टिकली आने वाले अपकमिंग वीडियोज में। अभी 2-3 वीडियो जो हमारा आने वाला है इसी सीरीज पे रहेगा और उसके बारे में विद प्रैक्टिकली जानेंगे, ओके। तो हमने इससे पहले जाना था मेनी टू वन वाले प्रोजेक्ट को हमने क्रिएट किया था, उसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एक हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय पास एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय सैलरी है, एंड मेनी एम्प्लॉय कैन बिलोंग टू वन डिपार्टमेंट यहाँ पर है। और डिपार्टमेंट पास कुछ फील्ड है जैसे कि डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट एडमिन, ये हमारा यहाँ पर है, ओके। और यहाँ पर ये हमारा कंट्रोलर है, एम्प्लॉय कंट्रोलर करके है सिंपली। यहाँ पर हम केवल सेव ऑपरेशन को हमने परफॉर्म किए थे, ओके। कंट्रोल सिर्फ एफ इसको फॉर्मेट कर देते हैं इस होल कोड को। अब हम लिखने वाले क्या है कि अपने को पूरे एम्प्लॉय कितने हैं उसका सारे का नेम निकालना है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज नेम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में इसके बारे विद प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, जो हमारा एम्प्लॉय का रिपोजिटरी है सिंपली हम इसको ओपन कर देते हैं। देखिए एम्प्लॉय रिपोजिटरी, इसको यहाँ पर आ गए, ओके। देन यहाँ पर अपने को एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना पड़ेगा और उस मेथड के अंदर अपने को क्वेरी पास कर देंगे। जैसे हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो उसके जो भी मेथड होगा वो जनरेट करके अपने को स्प्रिंग बूट देगा, अपने को कुछ नहीं करना है, ओके। तो सिंपली अपने को गेट ऑल एम्प्लॉय नेम निकालना है। तो सिंपली यहाँ लिखेंगे पब्लिक और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले लेंगे। अब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्यों, केवल अपने को सिंगल कॉलम ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय पास क्या है, एम्प्लॉय नेम है और ये किस टाइप है, स्ट्रिंग टाइप डाटा है। तो यहाँ पर ले लेंगे गेट एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर ऑल कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, एक कॉलम है इसलिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग आया, ओके। देन यहाँ पर लिखेंगे गेट ऑल एम्प्लॉय नेम। सिंपली यहां से हमने इस तरीके से क्वेरी यहाँ पे फायर कर दिया, ओके। ये तो बाय यूजिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्वेरी की हेल्प से आपको मैं समझा रहा हूँ, क्वेरी की हेल्प से। तो क्वेरी की हेल्प से इसको कैसे अचीव करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली क्वेरी लिखेंगे, ओके। देन यहाँ पर डबल कोट को हम सिंपली पास कर देंगे। देन यहाँ से हम लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम, और इस फ्रॉम में क्या लिखेंगे, टेबल का नाम अपने को लिखना है। जो एंटिटी है ना, एंटिटी इसका ये वाला एम्प्लॉय, ये नेम अपने को यहाँ से पास करना है, ये वाला नेम पास करना है। तो ये नेम दे दिए और यहाँ पर एम्प दे दिए। देन यहाँ से अपने को क्या सेलेक्ट करना है, तो एम्प जो हमने रेफरेंस दिया था वो, और अपने को यहाँ पर ये एम्प नेम करना है, एम्प्लॉय का नेम करना। तो ये वाला वेरिएबल लेंगे, ना कि इससे करस्पॉन्डिंग कॉलम देंगे। ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल का नेम यहाँ से हम पास कर देंगे, ओके। ये वेरिएबल नेम कर दी तो अपने को लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। अब इस मेथड को अपने को कॉल करना है, ओके। तो हम एम्प्लॉय कंट्रोलर पास आते हैं और यहाँ पर एक मेथड डिफाइन कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर आते हैं और सिंपली यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर हम पास कर देंगे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग अपने को रिटर्न होगा, और गेट ऑल एम्प नेम यहाँ से हमने दे दिया सिंपली, ओके। देन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एम्प का एम स्मॉल कर देते हैं, ओके। देन यहाँ से रिटर्न करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, और रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके कर देते हैं, डॉट ओके। देन इसके अंदर हम जो एम्प्लॉय का रेपो है, रेपो वाला रेफरेंस पास कर देंगे। देन यहाँ जो हमने मेथड रिपोजिटरी में क्रिएट किया था, इस सिंपली इस मेथड को हम कॉल कर लेंगे, इस सिंपली इस मेथड को यहाँ से कॉल कर लेंगे, ओके। देन यहाँ से इसको दे देते हैं। अब इसके अंदर जो हम लगाएंगे गेट मैपिंग करके हमारा रहेगा, तो यहाँ पर हम देते हैं गेट मैपिंग को हम यूज कर लेंगे, डबल कोट्स फ्लैश गेट, यहाँ पर लिख देंगे गेट ऑल नेम हम कर देंगे सिंपली, ओके। इसको हमने सेव कर दिया। सबसे पहले आते हैं अपने मेन क्लास पे, यहाँ से आते हैं राइट क्लिक करते हैं रन एज, यहाँ पर स्प्रिंग बूट ऐप पर सिंपली हिट कर देते हैं। और यहाँ जो हमारा ये प्रॉपर्टीज वाली फाइल थी इसको हम चेक करते हैं किस पर्टिकुलर पोर्ट पर ये रन हो रहा है सबसे पहले।
तो 909 पर ये रन होगा और स्प्रिंग बूट के अंदर हमारा है बूट डाटाबेस के अंदर। तो यहाँ से पोस्टमैन को सबसे पहले हम ओपन करते हैं। तो ये हमारा पोस्टमैन हो गया और ये 90 हमारा पोस्ट क्या था 90, ये हमारा पोर्ट नंबर था। तो यहाँ पर हम पोर्ट नंबर पास कर देंगे। देन इसके बाद कंट्रोलर पर आएंगे और यहाँ पर जो हमारा एम्प्लॉय कंट्रोलर था इसके पास हमारा क्या था एम्प करके था, /एम्प है। तो यहाँ से अगेन हम दे देंगे /एम्प दे देंगे। ओके, देन इसके बाद अपने कुछ में डाटा भी तो है नहीं, देखिए टेबल ऊपर भी जनरेट किया होगा। तो इसने देखिए यहाँ से टेबल जनरेट किया है, 2 टेबल हमारा जनरेट हुआ है, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। इन दोनों के अंदर पहले अपने को डाटा को कुछ सेव कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले डाटा को सेव कराते तो यहाँ सेव मेथड को यूज करेंगे। तो यहाँ सेव हो गया हमारा। ओके, अब इसके पास देखिए क्या है, सबसे पहले हम जाएंगे एम्प्लॉय पास। एम्प्लॉय पास क्या है, एम्प आईडी तो ऑटोमेटिकली जनरेटेड होना चाहिए। तो यहाँ से जनरेटेड है तो मैनुअली हम चलिए पास भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपली यहाँ से एम्प आईडी ले लेते हैं। ये हमारा एम्प आईडी को यहाँ पर दे देंगे। ओके, देन कॉलन लगाएंगे और एक नंबर दे देंगे 12 कॉमा। देन इसके बाद अपने को एम्प नेम पास करना है। तो यहाँ से हम एम्प नेम दे देते हैं। एम्प नेम हो गया हमारा, ये वाला नेम हम यहाँ पे पास करेंगे, वेरिएबल नेम। देन इसके अंदर कोई हम नेम पास कर दिए, सिंपली श्याम कर दिए। ओके, देन यहाँ पर एम्प्लॉय का सैलरी क्या है ये भी अपने को देना है। देन अगेन यहाँ पर आएंगे, डबल कोट के अंदर एम्प्लॉय सैलरी कॉलन कर देंगे और सैलरी हम कुछ नंबर को हिट कर दिए बेसिकली। देन इसके बाद क्या यहाँ पर है डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर डिपार्टमेंट पास कर देंगे। ओके, देन यहाँ से अपने को ये वाला ब्रैकेट रिमूव करना पड़ेगा। ओके, एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही अपने को पास करना है। तो यहाँ से इसको भी रिमूव करते हैं। ओके, और यहाँ से अपने को सिंपली कॉलन लगा देंगे। देन इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं। ओके, अब जो हमारा डिपार्टमेंट है इसके पास क्या क्या अपने को पास करना है वैल्यू। तो देखिए डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का एक आईडी है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट का हम आईडी ले लेते हैं। तो आईडी ले लिया और आईडी एक हमारा जो है लॉन्ग टाइप है। तो सिंपली यहाँ पर हम कोई वैल्यू 33 डाल कर दिए। देन इसके बाद हम सिंपली एक न्यू लाइन मारते हैं। देन इसके बाद हमारा डिपार्टमेंट का सिंपली नेम है। ओके, तो डिपार्टमेंट का हम यहाँ से नेम दे देंगे। देन इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट का एडमिन का अपना भी नेम दे देंगे। ओके, देन यहाँ से आएंगे और डबल कोट में करेंगे और यहाँ पर एडमिन दे दिए, यहाँ पर एडमिन का नाम दे दिए सिंपली जे करके दे दिए और डिपार्टमेंट का नेम हम सिंपली दे दिए आईटी दे दी। ओके, तो इस तरीके से हमने डिफरेंट वैल्यू को सेव करा दी, इसके अंदर पास कर दिया। अब सिंपली इसके सेंड पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सेव हो जाएगा। ये हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देन यहाँ से हम क्या काम करते हैं डिफरेंट कुछ और रिकॉर्ड दे देते हैं। यहाँ पर 314 कर दिए, यहाँ पर श्याम की जगह पे हम शान कर देते हैं, कुछ वैल्यू एंटर कर दिए, डिपार्टमेंट की आईडी चेंज कर देते हैं। ओके, देन यहाँ से रहने देते हैं, एडमिन भी सेम ही रहने देते हैं और उसका सैलरी हमने कुछ यहाँ से पुट कर दिया। ओके, देन अगेन सेव करते हैं। हमने 2 ऑब्जेक्ट सेव कर लिया। अब हमारा एक तीसरा मेथड जो हमने लिखा था अभी, उसमें से मतलब लिस्ट ऑफ जितनी इंप्लॉय हमने अभी से उसका सारे का नेम लाना है। तो कैसे लाएंगे इसके बारे में हम आपको दिखाता हूँ। तो हमारा गेट टाइप रहेगा। देन यहाँ पर हम लोकल होस्ट पे चले जाएंगे। ओके, देन ये 909 एम पर है और इसके बाद हमारा एम्प्लॉय कंट्रोल में यहाँ पर पहुंचने के लिए हमने क्या लिया था गेट ऑल नेम करके दिया था। इसको हम यहाँ से ले लेंगे और लिख देंगे गेट ऑल नेम, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ये पोस्ट ना होकर सिंपली ये हमारा रहेगा गेट टाइप रहेगा। तो यहाँ से वो गेट कर देते हैं, सेंड पर हिट करते हैं और देखिए जितना भी एम्प्लॉय हमारा सेव रहेगा उस सारे का नेम आ गया। श्याम एंड शान हमने दो दिया था, ये दोनों नेम आ गए। तो इस तरीके से हमने ये वाला मेथड लिखा था। अब अपना नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि ज्वाइनिंग कैसे परफॉर्म करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। अभी मैं था कि क्वेरी को कैसे लिख सकते हैं, अब नेक्स्ट में जानेंगे कि ज्वाइनिंग कैसे परफॉर्म करेंगे। ज्वाइनिंग का मतलब क्या होगा कि एम्प्लॉयज भी डाटा अपने को फेच करना है और डिपार्टमेंट से जब भी आपको मोर देन 2 टेबल्स का डाटा फेच करना है, मोर देन 1 टेबल डाटा फेच करना है, उस समय हम ज्वाइनिंग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो कैसे हम क्वेरी की हेल्प से ज्वाइनिंग जेपीक्यूएल में कैसे हम ज्वाइनिंग को परफॉर्म कराएंगे, ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।